यूपी में दिलचस्प हुआ राज्यसभा का चुनाव। सपा ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें, अखिलेश यादव जल्दी कर सकते हैं ये ऐलान। नमस्कार दोस्तों, सपा ने यूपी में बीजेपी पार्टी के लिए मुश्किलें तो खड़ी कर दी हैं, लेकिन सपा के सिर्फ 2 उम्मीदवार ही राज्यसभा जा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चलिए जानते हैं। समाजवादी पार्टी के एक फैसले से यूपी का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने राज्य की 10 राज्यसभा सीटों पर 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। अब एक और नाम के ऐलान की तैयारी है। ये हैं सपा के उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन ने कल नामांकन दाखिल किया था। सूत्रों के अनुसार संजय सेठ का नामांकन कराने की तैयारी है। सेठ का नामांकन 11 बजे के आसपास होगा। माना जा रहा है कि भाजपा सपा में कलह का राजनीतिक लाभ लेने की जुगत में है और कलह करबा भी बीजेपी ही रही है। नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पार्टी की राज्य इकाई के महासचिव अमरपाल मौर्य, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन, पूर्व विधायक साधना सिंह और पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत बिंद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और बीजेपी के उपचुनाव प्रभारी बैजंत पांडा मौजूद थे। बीजेपी द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 7 में से 4 सीटों पर पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। इससे साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनावों से पहले विभिन्न समुदायों तक पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन पिछड़े नेताओं को साधने से पिछड़े लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो वही हो गया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया और किसानों पर गोलियां चलवा रही बीजेपी प्रत्याशी नवीन जैन ने कहा कि बीजेपी उनके जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देती है। उन्होंने कहा, मैंने लोकसभा चुनाव के वास्ते टिकट का अनुरोध किया था, लेकिन मुझे राज्यसभा भेजा गया। क्या है नंबर गेम। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 252, सपा के 108 और कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। सपा और कांग्रेस राज्य में विपक्षी दल हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में भागीदार भी हैं। सदन में बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के 13 जबकि निषाद पार्टी के 6 सदस्य हैं। रालोद के 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 और बसपा का 1 सदस्य है। 4 सीटें खाली हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। मतदान 27 फरवरी को होगा और नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब